नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 1 से लेकर 7 तक। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले वर्कशीट 1 पढ़ेंगे, फिर वर्कशीट 2, वर्कशीट नंबर 3, वर्कशीट नंबर 4। इस प्रकार से अपने वर्कशीट नंबर 1 से लेकर 7 तक इस वीडियो में पढ़ेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे द्वारा बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए जाएंगे। आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छी तैयारी करवाई जाएगी, जिससे आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत ही अच्छे नंबर बनेंगे, सब बच्चों की ए ग्रेड बनेगी। हमारे सारे वीडियो आप तक पहुँचे, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वर्कशीट नंबर 1, इसमें नंबर 1 है फॉलो द कमांड्स गिवन बाय योर टीचर एंड एक्ट देम। आपके टीचर ने आपको जो कमांड दी है उस पर आपको वैसी प्रतिक्रिया करनी है। टर्न अराउंड, टच योर वेस्ट, ब्लिंक योर आइज, वॉश योर हैंड्स। तो पहले विद्यार्थियों आपको ये कर लेना है। उसके बाद शट आउट एंड राइट द करेक्ट कमांड इन द बॉक्स। ये जो बॉक्स है इसमें करेक्ट कमांड लिखनी है। नंबर 1 है प्रीति हैज़ कफ एंड कोल्ड। प्रीति को खांसी और ठंड लगी है, तो इसमें आ जाएगा कवर योर फेस, अपने मुंह को ढको। नंबर 2 है यू आर वेस्टिंग वाटर, आप पानी को व्यर्थ कर रहे हो, तो इसमें आ जाएगा क्लोज द टैप। नंबर 3 गोइंग टू स्कूल असेंबली, तो विद्यालय सभा में जाने पर क्या होगा, लाइन अप यानी लाइन में खड़े होना है। उसके बाद 4 है वरुण इज़ गेटिंग लेट फॉर स्कूल, वरुण स्कूल से लेट हो रहा है, तो आ जाएगा वेकअप यानी उठ जाओ। उसके बाद वर्कशीट नंबर 2, वर्कशीट नंबर 2 में अपने मित्र के साथ जोड़ा बनाना है और कुछ प्रश्नों के उत्तर करने हैं। जैसे ए है व्हाट इज़ योर नेम, आपको आपका नाम लिख देना है। माय नेम इज मुकेश। बी वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। आई लिव इन करौली राजस्थान। सी इन विच स्कूल डू यू स्टडी, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो, तो मैंने लिखा स्टडी इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिंडौन। डी है हाउ फार इज़ योर स्कूल फ्रॉम योर हाउस, आपका जो स्कूल है घर से कितनी दूर है, तो लिखा है माई स्कूल इज़ 10 किलोमीटर फार फ्रॉम माई हाउस। ये है व्हाट डू यू डू एट होम आफ्टर स्कूल, यानी आप घर पे क्या करते हो स्कूल जाने के बाद, स्कूल से जाने के बाद, तो लिखेंगे आफ्टर स्कूल आई डू माई होमवर्क एंड गोइंग टू प्ले गेम्स इन गार्डन। उसके बाद आपको एक आइडेंटिटी कार्ड बनाना है, तो एक साइड में फ़ोटो लगानी है, तो नाम आपका नाम लिख देना है, जैसे मुकेश कुमार। एड्रेस आप एड्रेस लिख देना है हिंडौन करौली राजस्थान। उसके बाद स्कूल का नाम लिख देना है GSS हिंडौन। फेवरेट कलर लिख देना है, मैंने ब्लैक लिखा है। फेवरेट गेम लिख देना है, मैंने क्रिकेट लिखा है जैसे। उसके बाद वर्कशीट नंबर 3 है, इसको जो साइन दे रखा है उसको इंस्ट्रक्शन से मिलान करना है। तो सबसे पहले क्रॉस का है, इसको क्रॉस का निशान है, इस पे आ जाएगा, इसको क्रॉस द रोड से मिलान कर देंगे। पी है, पी पे क्रॉस लगा रखा है, तो इसको मिलान कर देंगे नो पार्किंग से। उसके बाद तीर का निशान ऊपर है, उसको गो स्ट्रेट से मिलान कर देंगे। तीर का निशान राइट में दे रखा है, तो आ जाएगा टर्न राइट से मिलान कर देंगे। तीर का निशान ऊपर है, उस पर क्रॉस लगा है, तो नो एंट्री हो जाएगा, इसको नो एंट्री से मिलान कर देंगे। तीर का निशान लेफ्ट में है, तो इसको टर्न लेफ्ट से मिलान कर देंगे। उसके बाद पेट्रोल पंप का है, इसको पेट्रोल पंप से मिलान कर देंगे। स्टॉप लिखा है, तो स्टॉप से मिलान कर देंगे। आगे स्कूल बच्चे जा रहे हैं, इसको स्कूल से मिलान कर देंगे। फिर सबसे नीचे हॉस्पिटल है, बेड पड़ा हुआ है, प्लस का निशान है, तो इसको हॉस्पिटल से मिलान कर देंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आप वीडियो रोक के भी इनको मिलान कर सकते हो। उसके बाद वर्कशीट नंबर 4 है। वर्कशीट नंबर 4 में चित्र को देखकर कुछ अपने को वर्ड बनाने हैं और आपको सेंटेंस बनाने हैं। जैसे बॉय है, बॉय पे सेंटेंस बना देंगे द बॉय इज़ प्लेइंग विद द टॉयज़। मैन है, मैन पे बना देंगे द मैन इज़ स्लीपिंग ऑन द रोड, मैं जो आदमी है वो रोड पे सो रहा है। गर्ल है, गर्ल पे बना देंगे द गर्ल वॉकिंग विद हर मदर। फार्मर, टू फार्मर आर टॉकिंग। ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन इज़ स्लीपिंग, ओल्ड मैन यानी बूढ़ा आदमी सो रहा है। न्यूज़पेपर, टू पर्सन आर रीडिंग द न्यूज़पेपर, दो आदमी न्यूज़पेपर यानी अखबार को पढ़ रहे हैं। हट यानी झोंपड़ी, देयर इज़ ए हट इन द हाउस। उसके बाद वर्कशीट नंबर 5, वर्कशीट नंबर 5 में आपको कुछ अपने को दे रखा है, जैसे पीपुल, एनिमल, पैलेस, थिंग। इसके संबंधित आपको लिखने हैं। पीपुल, पीपुल के नाम लिख देने हैं, मुकेश, राधा, मोहन, सुरेश। एनिमल, एनिमल के नाम लिखने हैं, यानी जानवरों के नाम लिखने हैं, तो डॉग, कैट, हॉर्स और मंकी। पैलेस यानी जगह के नाम लिख देने हैं, आगरा, दिल्ली, माउंट आबू, जयपुर। थिंक यानी वस्तुओं के नाम लिखने हैं, जैसे टेबल, बुक, पेन, चेयर। उसके बाद आपको ये जो अपने कुछ वर्ड दे रखे हैं, इस वर्ड को अपने इसमें लिखना है। जैसे पर्सन, पीपुल, इनके नाम आ जाएंगे, ये आ जाएंगे टीचर, फादर, रमेश, फार्मर। पैलेस यानी जगह के नाम आएंगे, राजस्थान, क्लासरूम, विलेज, जयपुर। एनिमल, बर्ड, तो ये आ जाएंगे पैरट, डंकी, पीकॉक, फिश। थिंक यानी वस्तु के नाम आ जाएंगे, पेंसिल, कंप्यूटर, ब्लैक बोर्ड और विंडो। नंबर 3 है, नंबर 3 में आपको पर्सन के लिए गोला लगाना है, त्रिभुज पैलेस यानी जगह के लिए, और आयत है वो बनाना है
थिंग्स के लिए यानी वस्तुओं के लिए। तो सोनल, सोनल है ये पर्सन है, इस पे गोला लगा देंगे। पेपर पे, पेपर आयत, पेपर है ये एक थिंक है यानी वस्तु है, इस पे आयत लगा देंगे। कोटा पे त्रिभुज आ जाएगा। फादर, इस पे गोला आ जाएगा, व्रत आ जाएगा गोला। बैग पे आयत बना देंगे। विलेज त्रिभुज है, पवन एक पर्सन है, इस पे गोला आ जाएगा। हट यानी झोंपड़ी, ये एक पैलेस यानी जगह है, इस पे अपने गोल त्रिभुज बना देंगे। पेंसिल, पेंसिल पे अपने आयत बना देंगे और चेयर पे आयत बना देंगे। वर्कशीट नंबर 8, वर्कशीट नंबर 6 है, इसमें चित्र को देखना है और ये जो नाम लिखने हैं, ये कौन है इनके नाम लिखने हैं। और नाम सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन है, लाइट का काम करने वाला है, इसको इलेक्ट्रीशियन कहेंगे। ये नल ठीक कर रहा है, इसको कहेंगे प्लम्बर। सिपाही है, सिपाही को कहेंगे सोल्जर। नाई का काम करने वाला, इसको कहेंगे बार्बर। और लकड़ी का काम करने वाला, इसको कहेंगे कारपेंटर। और मोची है, इसको कहेंगे कोबलर। बैंक का काम करने वाला, उसको बैंकर। और माली है, पौधों को पानी दे रहा है, इसको कहेंगे गार्डनर। उसके बाद अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हु इज़ वर्किंग ऑन द पोल, यानी पोल यानी खंभे पर कौन काम कर रहा है, तो लिखेंगे इलेक्ट्रीशियन। नंबर 2, हु इज़ रिपेयरिंग द टैप इन द बाथरूम, बाथरूम पर नल है, उसको कौन रिपेयर कर रहा है, तो प्लम्बर। सी है, हु इज़ गार्डिंग इन द नेशन, तो हमारे रक्षा कौन करता है, देश की रक्षा कौन करता है, तो सोल्जर यानी सिपाही। नंबर 4 है, हु इज़ कटिंग द एयर, बालों को कौन काट रहा है, तो बार्बर यानी नाई। नंबर 5 है, हु इज़ टॉकिंग द मनी, हु इज़ टेकिंग द मनी एट द बैंक, बैंक पे मनी यानी रुपया कौन देता है, तो आ जाएगा बैंकर। उसके बाद वर्कशीट नंबर 7 है। वर्कशीट नंबर 7 में अपने को ये चित्र है, चित्र को देखकर 5 से 7 अपने को सेंटेंस बनाने हैं। तो इस प्रकार से मैंने कुछ सेंटेंस बनाए हैं, तो आपको ये लिख लेने हैं। जैसे नंबर 1 है, स्वच्छ भारत अभियान स्टार्टेड ऑन 2 अक्टूबर 2014। दो इस प्रकार से मैंने 8 सेंटेंस बनाए हुए हैं, आपको ये सेंटेंस लिख लेने हैं। उसके बाद फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 1, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, और लाइब्रेरी हैज़ मैनी बुक्स इन दिस सेंटेंस। द लाइब्रेरी क्या है, तो पैलेस यानी जगह है। नंबर 2, व्हाट डज द लॉयर डू, यानी जो वकील है वो क्या करता है, तो आ जाएगा फाइट केसेस। नंबर 3, ये किसका निशान है, किसका जो साइंबल यानी किसका चिन्ह है, निशान है, तो इसका आ जाएगा बम्प अहीड। नंबर 4 में व्हाट कमांड यू विल गिव ऑफ यू वांट समवन अटेंशन, तुम दूसरों का ध्यान खींचने के लिए क्या कमांड दोगे, तो आ जाएगा लिसन टू मी। उसके बाद नंबर 5 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल का नाम लिख देना है। जैसे मैंने लिखा है, माई स्कूल नेम इज़ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर। नंबर 6 है, मेक 3 सेंटेंस यूजिंग नाउन, यानी ये जो नाउन दे रखी है, इस पर अपने को 3 सेंटेंस बनाने हैं। एनिमल, एनिमल का बनाना है, तो यानी जानवर का बनाना है, तो काऊ इज़ ए यूजफुल एनिमल। थिंक यानी कोई वस्तु का बनाना है, तो दिस इज ए टेबल। पर्सन, किसी पर्सन पर बनाना है, मुकेश इज ए गुड बॉय। नंबर 7 है, यू विल व्हाट विल यू सी इन द गिवन सिचुएशन, इस स्थिति में तुम क्या कहोगे। योर फ्रेंड हेल्प्ड यू, तुम्हारा मित्र तुम्हारी सहायता करता है, तो लिख कहेंगे थैंक यू। समवन सेड सॉरी टू यू, कोई आपको सॉरी बोलता है, तो लिखेंगे फॉरगिव यू, यानी तुम्हें माफ़ कर दिया। उसके बाद नंबर 8 है, राइट 5 वर्ड्स एंड 5 सेंटेंस ऑन द गिवन पिक्चर, ये जो नीचे चित्र दे रखा है, इस पर अपने को 5 वर्ड बनाने हैं, यानी 5 वर्ड बनाने हैं और 5 ही सेंटेंस बनाने हैं। तो वर्ड आ जाएंगे प्ले, स्विंग, बॉय, ट्री, फ्लावर। तो सेंटेंस बना देंगे, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, द चिल्ड्रन आर स्विमिंग, स्विंगिंग, और देर आर ब्यूटीफुल फ्लावर इन द गार्डन, द ट्रीज आर टू बिग, द बॉयज आर रनिंग। वर्कशीट नंबर 8, इसमें कुछ वार्ता दे रखी है, कन्वर्सेशन यानी संवाद दे रखा है, एक यंग गर्ल और उनके पड़ोसी के बीच, उनको आपको पढ़ लेना है और अब प्रश्न उत्तर करेंगे इनका। नंबर 1 है, हु डू यू थिंक आर इंगेज्ड इन दिस कन्वर्सेशन, तो ये वार्ता किनके बीच हो रही है, तो इसमें सी आ जाएगा, ए यंग गर्ल एंड हर नेकबोर। नंबर 2 है, वेयर डू यू थिंक दे आर हैविंग दिस कन्वर्सेशन, तो वो वार्ता कहाँ हो रही है, तो इसमें भी आ जाएगा, एट ए पार्क। नंबर 3 है, आइडेंटिफाई द मूड ऑफ द स्पीकर इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ओ कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन द जॉब डियर, तो ये स्पीकर इज़ हैप्पी। नंबर 4 है, द गर्ल इज़ गोइंग टू पुणे बिकॉज, इसमें आ जाएगा शी हैड ए जॉब देयर। उसके बाद वर्कशीट नंबर 9, इसमें अपने को त्योहारों से संबंधित कुछ चित्र दे रखे हैं, तो अपने को ये देख लेने हैं। अब इनके प्रश्नोत्तर करेंगे। नंबर 1 है,
लिस्ट द फेस्टिवल दैट आर बीइंग सेलिब्रेट इन द पिक्चर, यानी इस चित्र में कौन कौन से त्योहारों के चित्र दे रखे हैं वो आपको लिखने हैं। तो बैसाखी, क्रिसमस, रक्षाबंधन, दीपावली, होली और ईद। नंबर 2 है नेम द फेस्टिवल दैट यू सेलिब्रेट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, उन त्योहारों के नाम लिखने हैं जो आप अपने मित्र और परिवार के साथ मनाते हैं। तो लिख देंगे नंबर 1 होली, नंबर 2 दिवाली, नंबर 3 रक्षाबंधन, नंबर 4 बैसाखी, नंबर 5 दशहरा, नंबर 6 मकर संक्रांति। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है विच इज़ योर फेवरेट फेस्टिवल एंड वाई, तो लिखेंगे होली इज़ माई फेवरेट फेस्टिवल बिकॉज दिस डे वी प्ले विद कलर्स। उसके बाद नंबर 4 है हाउ डू यू सेलिब्रेट, तो लिखेंगे आई वियर ओल्ड ड्रेस एंड प्लेइंग विद और फ्रेंड्स एंड फैमिली विद कलर्स। उसके बाद वर्कशीट नंबर 10 है उसमें सीधा पिक्चर एंड फिल प्रीपोजिशन अपने को भरनी है आफ्टर, बिफोर और बिटवीन। आफ्टर का अर्थ होता है आफ्टर के बाद, बिफोर के पहले और बिटवीन बीच में। तो सी कम्स बिफोर डी इन अल्फ़ाबेट। उसके बाद आ जाएगा 9 कम्स आफ्टर 8। उसके बाद द पुलिस मैन वाज रनिंग आफ्टर द थीफ। उसके बाद आ जाएगा राजू इज स्टैंडिंग बिटवीन हिज मदर एंड फादर। वॉश योर हैंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। 5 इज बिटवीन 4 एंड 6। उसके बाद वर्कशीट नंबर 11, तो इसमें लिसन द इंस्ट्रक्शन यूर टीचर्स इज रीडिंग एंड राइट इन करेक्ट बॉक्स, अपने को करेक्ट बॉक्स में लिखना है। तो नंबर 1 में है गो टू स्टार्ट, तो राइट द डेट ऑफ बर्थ, तो अपने स्टार्ट लिखा है इसमें डेट ऑफ बर्थ आपकी लिख देनी है। नंबर 2 है गो टू बॉक्स राइट, 2 बॉक्स से राइट जाके तो राइट योर एज, तो आपको एज लिख देनी है, जैसे मैंने 14 ईयर्स लिखा है तो ऐसे आपको लिख देनी है। नंबर 3 गो 1 बॉक्स डाउन, यानी 1 बॉक्स नीचे जाना है। ड्रॉ ए ट्री, एक बक्सा नीचे जाके पेड़ का चित्र बना देना है जैसे मैंने बना रखा है। उसके बाद नंबर 4 है गो 2 बॉक्स लेफ्ट राइट द नेम ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, यानी 2 बक्से अपने को लेफ्ट जाने हैं तो अपने को प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया का नाम लिखना है। तो मैंने लिख रखा है ऑनरेबल द्रौपदी मुर्मू। उसके बाद नंबर 5 गो 1 बॉक्स राइट, उसके एक बक्स से राइट जाके ड्रॉ ए बर्थडे केक विद 5 कैंडल्स, तो 5 कैंडल का एक बर्थडे केक बनाना है, तो इस प्रकार से। उसके बाद नंबर 6 है गो 1 बॉक्स डाउन, उससे एक बक्सा नीचे जाना है। नेम ऑफ ए स्टूडेंट सिटिंग नियर यू, तो यानी आपके पास जो स्टूडेंट बैठा है उसका नाम लिख देना है। तो इनको आपको इस प्रकार से बना देना है। उसके बाद वर्कशीट नंबर 12, इसमें दिया है रीड एंड से गिवन टंग ट्विस्ट एज क्विकली एज यू कैन, तो इसमें ये आपको खुद पढ़ लेना है। उसके बाद नंबर 2 है रीड द गिवन रिडल्स बिलो एंड राइट देयर मीनिंग इन 1 वर्ड, तो अपने को 1 वर्ड लिखने हैं। नंबर 1 है व्हाट कैन ट्रेवल अराउंड द वर्ड वाइल स्टेइंग इन ए कॉर्नर, तो इसमें स्टाम्प आ जाएगा। दूसरे में आ जाएगा फरवरी, तीसरे में आ जाएगा क्लॉक, चौथे में आ जाएगा कॉइन और पाँचवें में आ जाएगा इनकरेक्टली। उसके बाद वर्कशीट नंबर 13, इसमें रीड द पैराग्राफ केयरफुली, यानी ये जो पैराग्राफ दे रखा है उसको आपको पढ़ लेना है और उसके बाद प्रश्नों के उत्तर करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो। वेयर डिड द रिच मैन लिव, रिच मैन कहाँ रहता था, तो लिखेंगे द रिच मैन लिव्ड इन ए स्मॉल टाउन इन राजस्थान। तो इसमें नंबर 2 है हाउ मैनी मैंगोज डिड ही ब्रिंग, तो इसका आ जाएगा ही ब्रॉट 2 मैंगोज। उसके बाद नंबर 3 है व्हाट वाज द नेम ऑफ द रिच मैन्स सर्वेंट, तो रिच मैन के सर्वेंट का क्या नाम था, यानी उसके नौकर का क्या नाम था, तो लिखेंगे द नेम ऑफ द सर्वेंट वाज रामू। उसके बाद नंबर 2 राइट ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, यानी इनके अपोजिट अपने को लिखना है, विलोम शब्द लिखने हैं। रिच का हो जाएगा पुअर और बिग का स्मॉल। उसके बाद नंबर 3 है 1 वर्ड ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो अपने को 1 वर्ड लिखना है। ए प्लेस वेयर फूड इज बीइंग कुक्ड, तो इसमें आ जाएगा किचन, यानी जहाँ पे खाना बनता है तो वो किचन आ जाएगा। नंबर 2 एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू कट वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, तो इसमें आ जाएगा नाइफ।
उसके बाद वर्कशीट नंबर 14, मेक ए पेयर विद योर फ्रेंड, अपने मित्र के साथ जोड़ा बनाना है, एंड डेवलप ए स्टोरी, और एक स्टोरी बनानी है ऑन द गिवन पिक्चर, यानी चित्र को देखकर। तो चित्र को देखकर अपने को एक स्टोरी बनानी है। तो ये स्टोरी इस प्रकार से आप इनको लिख सकते हो। ये स्टोरी है तो इनको आप लिख सकते हो। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 2, इसमें प्रश्न नंबर 1 है, विच मंथ कम्स बिटवीन मई एंड जुलाई, यानी मई और जुलाई के बीच में कौन सा महीना आता है? तो आ जाएगा जून। तो प्रश्न नंबर 2 है, इसका उत्तर आ जाएगा ए कैरेट। नंबर 3 है, उसका उत्तर आ जाएगा वॉशिंग डिशेज। नंबर 4 का उत्तर आ जाएगा ए बॉयर टू ए सेलर। नंबर 5 है, नंबर 5 में पूछा है राइट 5 थिंग्स दैट यू कैन ईट, यानी 5 चीज़ें लिखनी है जो आप खा सकते हो। तो लिखेंगे एप्पल, राइस, ब्रेड, ऑरेंज, बनाना। नंबर 6 है, राइट अबाउट द गिवन ऑब्जेक्ट विदाउट मैंशनिंग देयर नेम्स, कुछ नीचे कुछ नाम लिखे हुए हैं, इनके बारे में अपने को लिखना है। पेन का लिखेंगे इट इज़ यूज टू राइट ऑन पेपर। चेयर का लिखेंगे इट इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑन विच यू सिट, इट हैज़ 4 legs। उसके बाद अपने को पैसेज दिया हुआ है, पैसेज को अपने को पढ़ना है, पढ़ने के बाद प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 7 है, वट वाई डू यू थिंक द चिल्ड्रन could not find the cat, तो लिखेंगे because during searching the cat children got tired and lay down on the ground। उसके बाद नंबर 8 है, what do you think happen after the food slipped, तो आ जाएगा I think after his foot slipped he fall down the ground and may be some injured or fracture। नंबर 9 है, what are some other works that we use a ladder for, तो लिख देंगे एवरी होम रिक्वायर्ड ए लैडर फॉर रीचिंग हाई एरियाज एंड क्लीनिंग स्टोरेज पेंटिंग और मेंटेनेंस और आउटडोर रिपेयर चेंजिंग बल्ब इन द रूम एट्सेट्रा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 2। वर्कशीट नंबर 15, इसमें अपने को एक शॉर्ट स्टोरी दे रखी है। शॉर्ट स्टोरी में अपने को उसके बाद जो भी नाउन, प्रीपोजिशन और एडजेक्टिव आए हैं उनको अलग अलग करके छांटना है। तो अपने को नाउन, प्रीपोजिशन और एडजेक्टिव ये अलग अलग करके छांटे हुए हैं, ये आपको कर लेना है। उसके बाद वर्कशीट नंबर 16, इसमें अपने को चूज द करेक्ट प्रीफिक्स फ्रॉम द ब्रैकेट एंड राइट अगेन, तो अपने को ब्रैकेट में करेक्ट है प्रीफिक्स ये छांटना है और इसमें लिखना है। और इसमें ए में आ जाएगा अन, बी में आ जाएगा डिस, सी में डिस, डी में अन, ई में आई एम आ जाएगा, एफ में आर ई आ जाएगा, जी में ट्राई आ जाएगा, एच में यू एन आ जाएगा, आई में आई आर आ जाएगा, जे में आई एल आ जाएगा। उसके बाद अपने को ऐड द सुफिक्स ऑफ द वर्ड्स एंड मेक न्यू मीनिंगफुल वर्ड्स, तो अपने को सुफिक्स जोड़ने हैं। तो ए में जुड़ जाएगा एल वाई, बी में एफ यू एल, सी में नेस, डी में आई एस एच, ई में लेस, एफ में एल वाई, जी में नेस, एच में फुल, आई में नेस और जे में लेस, ये जुड़ जाएंगे। उसके बाद वर्कशीट नंबर 17, इसमें अपने को कुछ चित्र दे रखे हैं, चित्र के बारे में अपने को लिखना है। सबसे पहले एक चेयर है, चेयर के बारे में अपने को लिखा हुआ है और उसके बाद मोबाइल के बारे में लिखेंगे। हाय माय नेम इज़ मोबाइल फ़ोन, आई एम एन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, आई एम यूजफुल फॉर टॉकिंग टू पीपल, आई एम वेरी यूजफुल टू मैसेज, आई एम यूजफुल टू टेक फोटोज़। उसके बाद बैग का चित्र है, बैग के बारे में लिखेंगे हेलो माय नेम इज़ बैग, आई मेड फॉर क्लॉथ, आई एम यूजफुल फॉर ट्रैवलिंग, आई एम यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स। उसके बाद वर्कशीट नंबर 18 है, इसमें दिया है सर्च द ऑफ द वर्ड्स दे आर हिडन लेफ्ट टू राइट एंड अप टू डाउन, तो इसमें अपने को ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में जो जो अपने को लिख रखे हैं में मीनिंग लिख रखे हैं वो अपने को इनमें सर्च करने हैं, तो उन पर घेरा लगाना है। उसके बाद अपने को दिया है तो जैसे बोर्ड है, बुक है, लाइब्रेरी, क्लासरूम, मैप, ग्लोब, चेयर, असेंबली, बेल, स्टूडेंट और टीचर, ये अपने को इनमें छांटने हैं और इन पे घेरा लगाना है। उसके बाद मेक सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, तो बॉक्स में जो जो अपने को वर्ड दिए हुए हैं इन पे अपने को सेंटेंस बनाने हैं। तो नंबर 1 आ जाएगा ही इज़ राइटिंग ऑन द बोर्ड, नंबर 2 आई लव टू रीडिंग बुक्स, नंबर 3 और स्कूल लाइब्रेरी इज़ वेरी बिग, नंबर 4 माई क्लासरूम हैज़ टू डोर्स, तो नंबर 5 है आई यूज़ मैप इन जियोग्राफी, नंबर 6 ग्लोब इज़ वेरी गुड
मॉडल ऑफ द अर्थ। नंबर 7 लिख देंगे, टीचर्स यूज चाक टू टीचर्स। नंबर 8, स्कूल बेल रैंग अप एट 10 AM। नंबर 9, टीचर हेल्प्स एवरी वीक स्टूडेंट्स। नंबर 10, वी लाइन अप फॉर असेंबली। उसके बाद वर्कशीट नंबर 19, इसमें अपने को 2 चित्र दे रखे हैं, तो इस चित्र के बारे में अपने को वार्ता लिखनी है, कन्वर्सेशन लिखनी है। तो सबसे पहले यह एक बच्चे का चित्र है, तो ये बोलता है आई विल यू लेट मी कॉल माई ब्रदर, क्या तुम मेरे भाई को कॉल कर सकते हो। मोबाइल कहेगा यस ऑफ कोर्स। उसके बाद मधुमक्खी है, तो ये लड़की को कहती है कैन आई प्ले विद यू, तो क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ। ये लड़की कहेगी यस यू कैन प्ले विद मी। उसके बाद डायरी और पेन है, तो ये डायरी कहेगी कैन आई यूज़ यू टू राइट मी, क्या मैं तुम्हारा उपयोग कर सकती हूँ मेरे ऊपर लिखने के लिए। तो पेन कहेगा यस आई वुड लव दैट। उसके बाद बारिश है, तो बारिश कहती है कैन आई रैन ऑन यू, तो ये जैकेट है, तो कहेगा यस यू कैन रैन। उसके बाद वर्कशीट नंबर 20 है, उसमें अपने को नाउ यूज द एप्रोप्रिएट प्रोनाउन, ये अपने को प्रोनाउन भरने हैं। तो पहले में तो अपने को भरा हुआ है, दूसरे में आ जाएगा भर देंगे यू, तीसरे में वी, चौथे में आई, पाँचवें में इट, छठे में शी, सातवें में दे, आठवें में आई, नौवें में दे, 10वें में दे, 11वें में वी, 12वें में शी और 13वें में इट। उसके बाद वर्कशीट नंबर 21, इसमें अपने को पोएम दिया हुआ है, पोएम को अपने को पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद इसमें प्रश्नोत्तर करेंगे। नंबर 1 है प्रैक्टिस द फॉलोइंग कमांड्स ऑन योर टीचर, तो ये अपने को कमांड है वो अपने को खुद करनी है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, इसमें दिया है एक्शन वर्ड ही दिया है, जो कलर है उस पर अपने को क्या एक्शन वर्ड करना है वो अपने को लिखना है। जैसे कलर ग्रीन है, उसका एक्शन वर्ड है शेक, रेड का है शेक, ग्रीन का पैट, ब्राउन का होप अप, पर्पल का टर्न और ब्लू का टैप। फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 3, इसमें प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्न नंबर 1 का उत्तर आ जाएगा आउट ऑफ। नंबर 2 का उत्तर आ जाएगा शी। नंबर 3 का उत्तर आ जाएगा आर ई री। नंबर 4 का लेस। नंबर 5 है, इसमें अपने को चित्र दे रखा है, चित्र में जो नाउन है उन नाउन को अपने को छांटना है। तो लिख देंगे ट्रेन, मैन, बैग्स, क्लॉक, वुमेन, वाटर कूलर, कार्ट और चिल्ड्रन। उसके बाद नंबर 6 है, नंबर 6 में अपने को ऐनक का चित्र दे रखा है, इसके बारे में अपने को 4 सेंटेंस बनाने हैं, तो इसके अपने सेंटेंस बना देंगे। नंबर 1 है इट इज़ ए स्पेक्टेकलस ग्लास। नंबर 2, इट इज़ मेड ऑफ ग्लास एंड फाइबर। नंबर 3, इट हेल्प अस टू सी क्लियर। नंबर 4, इट इज़ वेरी यूजफुल थिंग्स फॉर एवरीवन। उसके बाद नंबर 7 है, नंबर 7 यूज द वर्ड गिवन बिलो इन सेंटेंस ऑफ योर ओन, तो इसमें अपने को कुछ वर्ड दिए हुए हैं, इन वर्ड के बारे में अपने को कुछ सेंटेंस बनाने हैं। तो वाइट है, वाइट का बना देंगे वाइट कलर इज़ माय फेवरेट कलर। असेंबली, वी डेली लाइन अप फॉर असेंबली इन स्कूल। साइंस, आई लव साइंस सब्जेक्ट। हॉल, द स्टूडेंट्स कम इन हॉल फॉर प्रेयर। ये वर्कशीट नंबर 22 से लेकर 27 तक। सबसे पहले ये वर्कशीट नंबर 22, वर्कशीट 22 में अपने को एक सारणी दे रखी है, इस सारणी को अपने को पूरा करना है। तो सबसे पहले दिया है फूड आइटम और उसमें यानी खाद्य सामग्री, उसमें इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड यानी आवश्यक सामग्री क्या आएगी, जैसे दाल बाटी, खीर, चूरमा, रोटी, सब्जी, इनमें आवश्यक सामग्री क्या आएगी वो अपने को लिखनी है। तो ये सामग्री नीचे दे रखी है, ये जो सामग्रियाँ हैं वो किन किन में आएगी वो अपने को लिख लेनी है। तो दाल बाटी में क्या क्या आएगा वो आपको लिख लेना है, खीर में क्या आएगा वो लिख लेना है, चूरमा, रोटी और सब्जी, तो इनको आपको वीडियो को रोक के लिख लेना है। उसके बाद वर्कशीट नंबर 23, इसमें करेक्ट वर्ब अपने को भरनी है। इसमें नंबर 1 में आ जाएगा गिव्स, नंबर 2 में कुक्स, नंबर 3 में लिव्स, नंबर 4 में गो, नंबर 5 में प्ले, नंबर 6 में लाइक, नंबर 7 में हैज, नंबर 8 में हैव, नंबर 9 में हैव, नंबर 10 में हैव आ जाएगा। उसके बाद वर्कशीट नंबर 24, इसमें अपने को एक पैराग्राफ दे रखा है, पैराग्राफ को अपने को पढ़ लेना है। उसके बाद अपने को पूछा है नाउ पुट इन इवेंट्स इन ऑर्डर, यानी इनको क्रम में लिख देना है। तो इनको इस प्रकार से क्रम में लिखा हुआ है, आप वीडियो को रोक के इनको क्रम में लिख सकते हो। सबसे पहले है वी रीड द फ्लोर बेड, इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 ये क्रम में लिखे हुए हैं, आपको इनको क्रम में लिख लेना है। उसके बाद वर्कशीट नंबर 25, वर्कशीट नंबर 25 में अपने को
कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, इनके अपने को अपोजिट यानी विलोम शब्द लिखने हैं। पहले तो विलोम शब्द लिखने हैं, फिर जो विलोम शब्द आएंगे वो इस अपने को सारणी दे रखी है, इनके घेरा लगाते हुए इनको लिखने ये पूरा करना है। जैसे थिन का फैट, फैट अपने को फैट पे अपने को घेरा लगा के दे रखा है। और टॉल, टॉल का है आएगा शॉर्ट, वाइट का ब्लैक, हैव हेट का लव, आफ्टर का बिफोर, नॉइजी का क्वाइट, फुल का एम्प्टी। तो ये अपने को शब्द है, अपोजिट है, इन पे अपने को घेरा लगा लेना है। इस प्रकार से इनको पूरा कर लेना है। उसके बाद नंबर 2 है राइट द सिमिलर वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, यानी इनके जो सिमिलर वर्ड हैं वो अपने को ढूंढ के लिखने हैं। ब्यूटीफुल का आ जाएगा लवली, मॉडर्न का नाउ न्यू, अनहैप्पी का सैड, बिग का ह्यूज, फॉय का एनिमी, हैप्पी का ग्लैड आ जाएगा। उसके बाद वर्कशीट नंबर 28, वर्कशीट नंबर 28 में अपने को जो नो बैग डे होता है उससे संबंधित कुछ शब्द लिखने हैं और उनसे संबंधित अपने को सेंटेंस लिखने हैं। तो सबसे पहले सम वर्ड्स अबाउट नो बैग डे, नो बैग डे से संबंधित कुछ शब्द लिखेंगे। प्ले जैसे प्ले गेम्स, एंजॉय, सैटरडे, सिंगिंग, खो खो, कबड्डी, क्रिकेट, नॉलेज, पोइम्स, लूडो, आउटडोर, यूजफुल। उसके बाद अपने को इनसे संबंधित नो बैग डे से संबंधित अपने को कुछ सेंटेंस लिखने हैं। तो आप वीडियो को रोक के इन सेंटेंस को लिख सकते हो। उसके बाद वर्कशीट नंबर 27, वर्कशीट नंबर 27 में अपने को एक कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो स्टोन ऑफ चांद बावड़ी के भी बारे में, तो अपने को इनको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद प्रश्न उत्तर करेंगे। हु बिल्ड चांद बावड़ी, चांद बावड़ी को किसने बनाया लिखेंगे। द किंग चंद्रा बिल्ड द चांद बावड़ी, यानी जो राजा था चंद्रा, उन्होंने चांद बावड़ी को बनाया। नंबर 2 वेयर इज चांद बावड़ी सिचुएटेड, तो इसका आ जाएगा चांद बावड़ी सिचुएटेड इन अबानेरी। नंबर 3 व्हाट वाज द एंसेंट नेम ऑफ अबानेरी, तो आ जाएगा आभानगरी। नंबर 4 इन विच सेंचुरी वाज चांद बावड़ी बिल्ड, यानी किस शताब्दी में चांद बावड़ी का निर्माण हुआ, तो लिखेंगे इन 8th and 9th सेंचुरी। नंबर 5 है डू यू फाइंड स्टेपवेल बावड़ी इन योर एरिया, तो लिखेंगे यस, यानी आपके एरिया में कोई बावड़ी वगैरह है तो लिख देंगे यस, हाँ है। नंबर 6 व्हाट इज़ द वर्ड ऑफ ए लॉन्ग नैरो पैसेज इन ए बिल्डिंग, तो इसमें आ जाएगा कॉरिडोर। OCR फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 4, इसमें प्रश्न नंबर 1 है टिक द थिंग दैट यू विल नॉट यूज़ वाइल कंस्ट्रक्टिंग ए हाउस, यानी उस चीज़ का नाम लिखना है जो आप घर के निर्माण में जिसका उपयोग नहीं करते, तो इसमें आ जाएगा फ़ोन। नंबर 2 इसका उत्तर आ जाएगा प्राइवेट। नंबर 3 का उत्तर आ जाएगा कैन यू स्पीक लाउडली। नंबर 4 का आ जाएगा कॉल्ड। नंबर 5 का आ जाएगा वी। नंबर 6 का आ जाएगा आर प्लेइंग। नंबर 7 का आ जाएगा प्रैक्टिसिंग। नंबर 8 का आ जाएगा हाउर आउर, ये आ जाएगा। उसके बाद नंबर 9 का आ जाएगा आई सा ए स्नेक एंड रन अवे। नंबर 10 का आ जाएगा गार्डन स्नेक। नंबर 28, इसमें प्रश्न नंबर 1 है, इसमें दिया है कि सही विराम चिन्हों का उपयोग करते हुए जो सेंटेंस है इनको दोबारा लिखना है। तो नंबर 1 है, इसमें आ जाएगा केतन, केतन में के बड़ा आ जाएगा, केतन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, फुल स्टॉप आ जाएगा। नंबर 2 व्हाट इज़ योर नेम, तो इसमें डब्ल्यू बड़ा आ जाएगा, व्हाट इज़ योर नेम फिर आगे प्रश्नवाचक आ जाएगा। नंबर 3 है प्रीति, प्रीति का पी बड़ा, कोमा लक्षिता, लक्षिता का एल बड़ा आ जाएगा, एंड स्वाति, स्वाति में एल एस बड़ा आ जाएगा। आर प्लेइंग इन द गार्डन फिर फुल स्टॉप आ जाएगा। नंबर 4 है ही में एच बड़ा आ जाएगा, ही आस्क्ड मी वेयर डू यू स्टडी फुल स्टॉप। नंबर 5 है वी में डब्ल्यू बड़ा आ जाएगा, वी वेंट टू जयपुर, जयपुर में जे बड़ा आ जाएगा लास्ट मंथ। उसके बाद नंबर 2 है री राइट द गिवन पैराग्राफ यूजिंग द करेक्ट पंक्चुएशन एंड कैपिटल लेटर, यानी जो पैराग्राफ है इसको दोबारा लिखना है सही विराम चिन्हों का उपयोग करते हुए। तो इसको मैंने लिखा हुआ है, तो आपको इससे कर लेना है, देख के वीडियो को रोक के कर लेना है। उसके बाद वर्कशीट नंबर 29, इसमें दिया है राइट 5 to 10 सेंटेंस अबाउट द प्लेस यू विजिटेड ड्यूरिंग समर ब्रेक, यानी गर्मी की छुट्टियों में आप कहाँ गए हो उसके बारे में आपको 5 से 10 सेंटेंस लिखने हैं। इफ़ यू डू नॉट गो एनीवेयर, यदि तुम कहीं नहीं गए, देन राइट व्हाट यू डिड एट होम ड्यूरिंग द ब्रेक, तब आपने ब्रेक के दौरान क्या किया, तो लिखेंगे ड्यूरिंग माई समर ब्रेक आई विजिटेड जयपुर,
वी एक्सप्लोर्ड द आमेर फोर्ट एंड हवा महल. द कलरफुल मार्केट एंड टेस्टी स्ट्रीट फूड वर अमेजिंग. इफ़ आई स्टेड होम आई वुड रीड बुक्स, वॉच मूवीज़ एंड प्ले विद द फ्रेंड्स. आगे लिखेंगे आई वुड आल्सो हेल्प विद कुकिंग एंड गार्डनिंग. इट वुड स्टिल बी फन. उसके बाद वर्कशीट नंबर 30, इसमें ये दिया है लेट अस लर्न सम न्यू वर्ड्स. चलो कुछ नए शब्द सीखें. एंड मेक ए न्यू सेंटेंस, कुछ नए सेंटेंस बनाएं फ्रॉम देम. तो उसके बाद अपने को इट इज़ माई ह्यूमिड टुडे, इसका बन जाएगा मुंबई इज़ हॉट एंड ह्यूमिड इन समर. ह्यूमिड से जुड़ता हुआ अपने को सेंटेंस बनाना है. दिस इज ए मैंगो ग्रोव, तो अपने ग्रोव से जुड़ता हुआ सेंटेंस बनाएंगे. दिस रोड इज सराउंडिंग विद ऑलिव ग्रोव. उसके बाद देर आर 3 एग्स इन द नेस्ट, तो नेस्ट से संबंधित बनाएगा. द हैन लेज हेरिंग इन अनदर नेस्ट. उसके बाद माई डॉग हैज़ ए शॉर्ट टेल, टेल से संबंधित बनाएंगे. द मंकी हैज़ ए लॉन्ग टेल. उसके बाद दैट हाउस लुक्स वंडरफुल, वंडरफुल से संबंधित बनेगा. इट वाज ए वंडरफुल पार्क. उसके बाद इट इज़ ए डीप रिवर, तो डीप से संबंधित एक बन जाएगा. ही वॉल्कड इन डीप स्नो. उसके बाद वर्कशीट नंबर 31 में अपने को दिया है यू माइट हैव सीन मैनी सच साइन बोर्ड ऑन द रोड, यानी आपने बहुत से सूचना पट देखे होंगे रोड पर. लुक एट द गिवन साइन बोर्ड एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट इंस्ट्रक्शन फॉर इट. तो अपने को ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, दिशा निर्देश दिए हुए हैं. उसमें अपने को बताना है कि कौन सा दिशा निर्देश है, कौन से नंबर का है. जो सबसे पहले जो दे रखा है वो नंबर 3 नंबर सेंटेंस का है. दूसरा नंबर 4 का है, फिर नंबर 5 का, नंबर 1 का और नंबर 2 का. उसके बाद ड्रॉ मोर ऑफ दिस साइन बोर्ड, अपने को कुछ और साइन बोर्ड दर्शाने हैं. तो इस प्रकार से आप बना सकते हो, मैंने बनाए हैं, इस प्रकार से आप बना सकते हो. उसके बाद वर्कशीट नंबर 32, वर्कशीट में इसमें दिया है जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग एंड बट और बिकॉज. तो एंड बट और बिकॉज का उपयोग करते हुए अपने को सेंटेंस को दोबारा लिखना है जॉइन करके. नंबर 1 है सेट अंडर ए ट्री ही वाज टाइड, तो इसमें बिकॉज जुड़ जाएगा. ही सेट अंडर ए ट्री बिकॉज ही वाज टाइड. नंबर 2 है इसमें एंड जोड़ देंगे. माई ब्रदर लाइक्स मैंगो एंड बनाना. नंबर 3 है इसमें भी एंड जुड़ जाएगा. जय स्पीक्स हिंदी एंड इंग्लिश. नंबर 4 है इसमें बिकॉज जोड़ देंगे. सोनम वन द रेस बिकॉज शी रन वेरी फास्ट. उसके बाद नंबर 5 है इसमें बट जुड़ जाएगा. पिंकी वर्कड हार्ड बट शी डिड नॉट पास. नंबर 6 में बट जोड़ देंगे. शी आई वेटेड फॉर पिंकी बट शी डिड नॉट कम. नंबर 7 इसमें बट जुड़ जाएगा. ही द मैन इज़ ओल्ड बट ही रन्स वेरी फास्ट. नंबर 8 है इसमें बिकॉज जोड़ देंगे. रिया इज़ वेरी सैड बिकॉज शी लॉस्ट हर बुक. नंबर 9 इसमें एंड जोड़ देंगे. शिवा हैज़ ए पैरट एंड डॉग. नंबर 10 है इसमें बिकॉज जोड़ देंगे. आई वांट टू ईट समथिंग बिकॉज आई एम हंग्री. उसके बाद वर्कशीट नंबर 33 रीड द गिवन पोइम एंड आंसर द क्वेश्चन. ये जो पोइम है, पोइम को अपने पढ़ लेना है, उसके बाद इनके प्रश्नोत्तर करेंगे. तो सबसे पहले नंबर 1 है राइट द लाइन विच सुगेस्टेड द काइंड ऑफ स्नेक वाज हार्मलेस. वो कौन सी लाइन है जिसमें सांप को हार्मलेस यानी बिना हानि पहुंचाने वाला बताया गया है. तो मदर सेज दैट दिस काइंड ऑफ स्नेक इज गुड. नंबर 2 व्हाट डू स्नेक ईट, स्नेक क्या खाता है, तो यानी सांप क्या खाता है. स्नेक ईट्स अप इन इंसेक्ट्स फॉर हिज फूड. नंबर 3 है हाउ विल यू रिएक्ट व्हेन यू सी ए स्नेक, यानी तुम सांप को देखते हो तो तुम क्या रिएक्ट करोगे, तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया हो गई. तो इसमें सी भर देंगे. आई विल स्टैंड असाइड. उसके बाद नंबर 4 कैन यू नेम सम स्नेक विच आर डेंजरस, कुछ जो खतरनाक सांप हैं उनके नाम बता सकते हो. तो लिखेंगे एनाकोंडा, किंग कोबरा, इंडिगो स्नेक, मिल्क स्नेक एक्जेट्रा. उसके बाद वर्कशीट नंबर 34 में अपने को कुछ चित्र दे रखा है. इस चित्र को देख के अपने को कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं. तो नंबर 1 है हैव यू एवर बीन ए बस स्टैंड, क्या आपने बस स्टैंड देखा है. तो लिखेंगे येस आई हैव गॉन टू द बस स्टैंड. नंबर 2 व्हाट ऑल डिड यू सी एट द बस स्टैंड, तो लिखेंगे आई सा टिकट बसेज, आई सा टिकट हाउस, बसेज एंड शोज शॉप्स एट द बस स्टैंड.
नंबर 3, व्हाट काइंड द शॉप आर द एट द बस स्टैंड, तो लिखेंगे टी शॉप्स, यानी वहाँ पे कौन सी दुकानें होती है, तो लिखेंगे टी शॉप्स चाय की दुकान, फ्रूट शॉप्स फल की दुकान, एंड क्लोथिंग शॉप्स कपड़े की दुकान। नंबर 4, वेयर डिड यू ट्रेवल बाय द बस, यानी तुम्हें बस से कहाँ ट्रेवल किया है, कहाँ का सफ़र किया है, तो लिखेंगे जोधपुर, सिरोही, जयपुर, माउंट आबू एट्सेट्रा। नंबर 5, राइट द नेम ऑफ द बस स्टैंड इन इंग्लिश, बस स्टैंड का नाम इंग्लिश में लिखना है, तो लिखेंगे बीकानेर बस स्टैंड। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 5, इसमें प्रश्न नंबर 1 है, विच साइन बोर्ड सेज बिवेयर ऑफ द फॉलिंग रॉक्स, तो इसमें पहले पहले वाला आ जाएगा। नंबर 2, इसका दूसरे का उत्तर आ जाएगा बिकॉज। नंबर 3 का उत्तर आ जाएगा एंग्री। 4 का आ जाएगा ऑटम ऑटम। उसके बाद अपने को पोइम दी हुई है, पोइम को पढ़ना है, पढ़ने के बाद प्रश्न उत्तर करेंगे। तो 5वां है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ मेंशन इन द पोइम, तो लिखेंगे वॉश सॉक्स, वियर पैजामा, वॉच टीवी एंड पिक नोजेज। उसके बाद नंबर 6, व्हाट डू यू थिंक योर टीचर डू आफ्टर डूइंग होम, यानी तुम्हारे जो अध्यापक है वो घर जाने के बाद क्या करते होंगे, तो लिखेंगे दे डू द सेम थिंग एज वी एक्सपेक्ट स्टडी। उसके बाद लुक द गिवन पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये जो चित्र दे रखा है साइड में, इसको देख के अपने को प्रश्न उत्तर करने हैं। तो नंबर 7 है, वेयर आर द मदर एंड डॉटर सिटिंग, जो माता और उसकी पुत्री है वो कहाँ बैठे हैं, तो लिखेंगे मदर एंड डॉटर आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ देयर हाउस। उसके बाद नंबर 8 है, राइट द नेम ऑफ 5 थिंग्स दैट यू कैन सी इन द पिक्चर, वो 5 चीज़ों के नाम लिखने हैं जो आप चित्र में देख सकते हो, तो लिखेंगे डॉग, मदर, डॉटर, पॉट, विंडो। तो वर्कशीट नंबर 35, इसमें नंबर 1 है, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन ऑर्डर टू मेक लेमोनेड शिकंजी, तो अपने शिकंजी बनाने के लिए जो सेंटेंस है उनको अपने को दोबारा अरेंज करने हैं। तो पर विद्यार्थियों इसमें मैंने नंबर लगा दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस प्रकार से इनको ऑर्डर के अनुसार लिख देना है, क्रम के हिसाब से लिख देना है, तो आपको ये लिख देना है। तो उसके बाद नंबर 2, राइट द प्रोसेस टू हाउ टू मेक टी एट योर होम, यानी आपको प्रोसेस लिखना है कि आप घर पे चाय कैसे बनाते हो। तो अपने को बॉक्स में जो अपने को दे रखे हैं, शब्द दे रखे हैं, इनका उपयोग करते हुए अपने को ये चाय बनाने के लिए अपने को सेंटेंस लिखना है। तो आपको लिख देना है आई टुक सम वाटर इन ए पॉट, इस प्रकार से आपको ये आपको चाय बनाने का प्रोसेस लिख देना है। उसके बाद वर्कशीट नंबर 36 में आपने को करेक्ट वर्ब बननी है। करेक्ट वर्ब में सबसे पहले आ जाएगा गैदर्ड, फिर उसके बाद वेंट, फिर अराइव्ड, फिर लेफ्ट, फिर टुक, फिर ब्लो, फिर रैन, फिर उसके बाद कैम, डिड, वन, लेफ्ट, फेल्ट। उसके बाद बी है, बी के नंबर 1 में आ जाएगा BUILT बुल्ट, ते नंबर 2 में आ जाएगा वेंट, नंबर 3 में आ जाएगा लिव्ड, नंबर 4 में वन, नंबर 5 में सेलिब्रेटेड। उसके बाद वर्कशीट नंबर 37 में दिस और दैट का प्रयोग करना है। तो दिस का प्रयोग होता है नज़दीकी वस्तु के लिए और दैट का प्रयोग होता है दूर की वस्तु के लिए। तो जैसे नंबर 1 है, व्हाट इज दिस, तो दिस इज ए डस्टबिन, तो डस्टबिन है, तो ये पास है, तो इसके लिए अपने दिस का प्रयोग कर दिया। नंबर 2, व्हाट इज़ दैट, तो दैट इज़ ए रिवर, तो ये दूर है, दूर के लिए आ गया दैट। उसके बाद नंबर 3 इसके लिए आ जाएगा व्हाट इज़ दिस, नंबर 4 के लिए व्हाट इज़ दैट, नंबर 5 के लिए लिखेंगे व्हाट इज़ दिस, नंबर 6 के लिए आ जाएगा व्हाट इज़ दैट, नंबर 7 के लिए आ जाएगा व्हाट इज़ दिस, नंबर 8 के लिए आ जाएगा व्हाट इज़ दैट। उसके बाद राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन माई ग्रैंड पेरेंट्स, तो आपको ग्रैंड पेरेंट्स पे एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। तो आप ये जो पॉइंट दिए हुए हैं इनका अपने को उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने ग्रैंड पेरेंट्स पे एक पैराग्राफ लिख दिया है। माई ग्रैंड पेरेंट्स, आई एंड माई पेरेंट्स लिव विद माई ग्रैंड पेरेंट्स, मैं और मेरे जो पेरेंट्स हैं, माता पिता, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये ग्रैंड पेरेंट्स का आपको पैसेज लिख देना है, तो इसके बारे में आपको लिख देना है। उसके बाद वर्कशीट नंबर 39 में यू आर खुशबू, आप खुशबू हो, स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोकुलपुरा में पढ़ती हो, जयपुर, इन क्लास 8th, यू हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड यू कैन नॉट अटेंड योर क्लास,
क्लासेस, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू ग्रांट फॉर लीव फॉर 3 days। यानी आपको बुखार है, बुखार के लिए आपको 3 दिन की छुट्टी लेनी है। इसके लिए आपको अपने प्रिंसिपल को आपको एप्लीकेशन लिखनी है। तो लिखेंगे टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोकुलपुरा जयपुर। सब्जेक्ट है फॉर लीव। सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फेवर सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, प्लीज़ ग्रांट मी लीव फॉर 3 days। थैंकिंग यू योर ओबीडियंटली खुशबू। ये आ गया 8th क्लास। उसके बाद वर्कशीट नंबर 40, रीड द सेंटेंस योगिता कुक्स फूड। फूड इज कुक्ड बाय योगिता। द सब्जेक्ट योगिता इन द फर्स्ट सेंटेंस चेंज इनटू ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। तो इसमें क्वेश्चन है चेंज द अंडरलाइन सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। ये जो अंडरलाइन सब्जेक्ट है इनको अपने को पैसिव वॉइस में बदलना है। तो नंबर 1 है रोहन सिंग्स ए सॉन्ग। तो इसका आ जाएगा ए सिंग इज संग बाई रोहन। तो नंबर 2 में आ जाएगा HER हर। नंबर 3 में आ जाएगा बाई हेमंत सर। नंबर 4 में आ जाएगा रीड बाई रेखा। नंबर 5 में आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड बाई लाइब्रेरियन। नंबर 6 में इसको अपने को बना देंगे हर साइकिल इज रिपेयर्ड बाई सुशीला। नंबर 7 में इसको बना देंगे ही वॉच्ड ए मूवी। इसका बन जाएगा ए मूवी इज वॉच्ड बाई हिम। नंबर 8 का बन जाएगा डिनर इज़ बीइंग कुक्ड बाई सीमा। नंबर 9 का बन जाएगा द हाउस वाज बीइंग पेंटेड बाई डैम। नंबर 8 का बन जाएगा कंसर्ट इज़ बीइंग गोइंग टू बी अटेंडेंट टू नाइट। फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 6। तो नंबर 1 है टिक द करेक्ट ऑप्शन टू मेक ए क्वेश्चन। आर यू वेयरिंग फॉर द फंक्शन। तो इसमें व्हाट आ जाएगा। नंबर 2 इसमें आ जाएगा अम्ब्रेला। नंबर 3 इसमें आ जाएगा BOUGHT बॉट। नंबर 4 का उत्तर आ जाएगा ए ब्यूटीफुल पेंटिंग हैज़ बीन मेड बाय सुखवीर। उसके बाद नंबर 5 है। नंबर 5 में राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन माई हॉबीज़। तो माई हॉबीज़ पर अपने को एक पैराग्राफ लिखना है। तो ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, आप इस प्रकार से ये पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो नंबर 6 है व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर सिटी विलेज या सिटी। तो आपको अपने विलेज या सिटी का नाम लिख देना है। तो जैसे मैंने लिखा है माई सिटी नेम इज़ अजमेर। उसके बाद नंबर 7 हाउ फार इज़ योर स्कूल फ्रॉम योर होम। यानी आपका जो स्कूल है वो आपके घर से कितनी दूर है। तो मैं लिख दिया माई स्कूल इज़ 2 किलोमीटर फार फ्रॉम माई होम। तो आपको भी अपना जो स्कूल है कितनी दूर है वो आपको लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 41 इसमें दिया है योर टीचर विल डेडिकेट लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू नीड फॉर द एक्टिविटीज़ गिवन बिलो। यानी जो नीचे गतिविधियाँ दी हुई है इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए वो अपने को लिखनी है। तो सबसे पहले गोइंग ऑन ए स्कूल टूर टू जैसलमेर। यानी आपके स्कूल का टूर है वो जैसलमेर जा रहा है। और उसके बाद है कुकिंग वेजिटेबल खिचड़ी। उसके बाद गोइंग टू गिव एग्ज़ाम। फिर उसके बाद ट्रेवल इन ए ट्रेन, प्लानिंग ए बर्थडे पार्टी। यानी ये जो गतिविधि हैं उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए वो आपको लिख देनी है, क्या क्या सामग्री चाहिए तो वो आपको लिखनी है। तो मैंने ये सारी सामग्री लिखी हुई है, तो आपको वीडियो रोक के इनको लिख सकते हैं। उसके बाद वर्कशीट नंबर 42 में अपने को कुछ पहेलियाँ दी हुई है, उनके अपने को उत्तर लिखने हैं। तो जैसे ए है आई एम ए एनिमल, आई हैव 4 legs। मैं एक जानवर हूँ, मेरी 4 टांगे हैं। आई ईट ग्रास, मैं घास खाती हूँ। आई गिव मिल्क, मैं दूध देती हूँ, तो इसका आ जाएगा काऊ। इस प्रकार से बी में आ जाएगा फिश, सी का आ जाएगा जिराफ, डी में आ जाएगा ऑस्ट्रिच, ई का उत्तर आ जाएगा स्नेक, और एफ का लॉयन, जी का कैट, और एच का आ जाएगा डॉग। उसके बाद नंबर 2 में अपने को 1 वर्ड लिखना है। 1 वर्ड में 12 मंथ पीरियड यानी 20 महीने का जो पीरियड होता है उसको ईयर कहते हैं यानी साल कहते हैं। बी में बॉयज़ गर्ल्स बेसिक बेबीज़ एट्सेट्रा ये होते हैं चिल्ड्रन। सी का उत्तर आ जाएगा फॉरेस्ट, डी का आ जाएगा नाइट, ई का आ जाएगा डॉक्टर, एफ का पैलेस, और जी का आ जाएगा ग्रैंड मदर। अब वर्कशीट नंबर 43 टेक इंटरव्यू ऑफ एनी ऑफ योर टीचर। यानी अपने किसी शिक्षक का एक इंटरव्यू लेना है फॉर स्कूल से, एंड राइट द आंसर, और उत्तर लिखने हैं। तो जैसे नंबर 1 में लिखा है व्हाट इज़ योर नेम। तो आपके जो टीचर कहेंगे माय नेम इज़ मुकेश कुमार। तो नंबर 2 विच डिस्ट्रिक्ट
डू यू बिलोंग यानी आपका ज़िला कौन सा है, तो आई बिलोंग टू अजमेर डिस्ट्रिक्ट। इसी प्रकार नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 और नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10 इनके उत्तर आ जाएंगे। उसके बाद वर्कशीट नंबर 44 में गैदर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सिटी विलेज एंड राइट ए फ्यू लाइन्स अबाउट इट, यानी जो आपके गांव या जो शहर है तो आपको उनकी जो जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है, वो आपको एकत्र करनी है और इसमें अपने को लिख देनी है। तो जैसे गांव का नाम है चोरवाव, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, स्टेट राजस्थान, पॉपुलेशन 50 लाख, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आबू रोड, टूरिस्ट प्लेस अराउंड माउंट आबू, टू थिंग्स यू लाइक अबाउट योर सिटी विलेज, फेमस दिलवारा जैन मंदिर और नक्की लेक यानी नक्की झील। उसके बाद अपने को क्या करना है, यू नाउ यूज द इन्फॉर्मेशन टू कंपोज ए पैराग्राफ अबाउट योर सिटी विलेज, तो अपने सिटी या विलेज के बारे में अपने को एक पैराग्राफ लिखना है, तो ये आप इनको लिख सकते हो। उसके बाद वर्कशीट नंबर 45 में अपने को प्रीपोजिशन भरनी है, तो पहले में आ जाएगा अक्रॉस, दूसरे में आ जाएगा अंडर, नंबर 3 में आ जाएगा बिफोर, नंबर 4 में आ जाएगा आफ्टर, नंबर 5 में इन ओवर, नंबर 6 में बिलो, नंबर 7 में बिहाइंड, नंबर 8 का आ जाएगा एट। वर्कशीट नंबर 46, तो इसमें अपने को रीड द फॉलोइंग राइम यानी राइम को पढ़ना है। डिस्कस द मीनिंग ऑफ हाईलाइटेड वर्ड, जो हाईलाइटेड वर्ड है उनका अपने को मीनिंग है उसको अपने को डिस्कस करना है विद योर टीचर, आपके शिक्षक के साथ। तो ये कुछ हाईलाइटेड वर्ड दे रखे हैं। अब आगे लिखे है नाउ यूज दैम इन योर ओन सेंटेंस, यानी अपनी भाषा में अपने को ये कुछ इसके बारे में सेंटेंस बनाने हैं। तो स्पीक अप, यू विल हैव टू स्पीक अप, आई कांट हियर यू। इसी प्रकार स्टेयर, पिक योर नॉइस, प्लीज़, ड्रैग, हैंकी, इस प्रकार से इनके अपने को सेंटेंस बना देंगे। तो उसके बाद वर्कशीट नंबर 47 में कुछ अपने को चित्र दे रखा है। इस चित्र से संबंधित अपने को कुछ 8 सेंटेंस बनाने हैं। तो अपने को संकेत दिए हुए हैं, नीचे कुछ संकेत दिए हुए हैं, इनका अपने को प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से अपने को बना देना है। आई लिव इन ए विलेज, तो मैं एक गांव में रहता हूँ। मोहन जी इज़ और विलेज सरपंच, मोहन जी हमारे गांव के सरपंच है। तो इस प्रकार से ही कॉल्ड द मीटिंग ऑफ द पंचायत मेंबर्स, तो उन्होंने पंचायत के मेंबर्स के साथ मीटिंग बुलाई इन द इवनिंग यानी शाम को। तो इस प्रकार से आप इनको लिख सकते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 7, इसमें नंबर 1 है टिक द ओड वन आउट, तो इसमें है अंडर, वन, बिहाइंड, ये सभी प्रीपोजिशन है और नोटबुक इनमें अलग है। तो इसमें नोटबुक आ जाएगा। नंबर 2, आई एम इन योर बाथरूम, मैं तुम्हारे बाथरूम में हूँ। आई हेल्प यू क्लीन योर टीथ, मैं तुम्हारे दांत साफ करने के काम आता हूँ। व्हाट एम आई, तो इसमें आ जाएगा टूथब्रश। नंबर 3 का उत्तर आ जाएगा वेयर विल यू गो। नंबर 4 का आ जाएगा बिटवीन। उसके बाद नंबर 5 है। नंबर 5 में अपने को शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है, ट्रीज़ यानी पेड़ों पर। तो मैंने ये शॉर्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है, आप इनको देखकर लिख सकते हैं। उसके बाद नंबर 6, राइट 4 लाइन्स ऑन द गिवन इमेज, यानी जो चित्र दे रखा है इनके बारे में 4 लाइनें लिखी है, 4 लाइनें लिखनी है। तो लिखेंगे दिस इज़ ए फार्म, काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, ए वुमन स्टैंडिंग नियर ए काउ, ए बॉय एंड फार्मर आर रनिंग ऑन द रोड। उसके बाद नंबर 7 है यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस, यानी अपनी भाषा में अपने को ये सेंटेंस बनाने हैं इन पर। तो रेन ड्रॉप्स से बना देंगे रेन ड्रॉप्स फॉलिंग इनटू द रूम, रोल पे बना देंगे द बॉल रोल्ड इनटू द नेट, रिस्ट पे बना देंगे आई लव योर रिस्ट वॉच, स्मेल पे आ जाएगा व्हाट इज़ योर फेवरेट स्मेल। उसके बाद नंबर 8 है राइट द नेम्स ऑफ 5 थिंग दैट यू कैन सी अराउंड यू, यानी अपने आसपास जो आप 5 चीज़ें देख सकते हो उसके बारे में आपको लिखना है। तो ट्रीज़, व्हीकल, बर्ड, रूम, चेयर। प्रश्न नंबर 48, इसमें अपने को एक राइम दी हुई है द विलेज चाइल्ड और द सिटी चाइल्ड के बारे में एक राइम दी हुई है, इसको आपको पढ़ लेना है। उसके बाद प्रश्नोत्तर है। नंबर 1 है व्हाट इज़ द बॉय फ्रॉम द सिटी, यानी गांव शहर का जो लड़का है, एंड द बॉय फ्रॉम द विलेज, यानी गांव का जो लड़का है उनकी विश, यानी कि उनकी क्या विश है, उनकी क्या इच्छा है। राइट देयर विशेज इन द बॉक्स बिलो, यानी उनकी जो विश है उनको बॉक्स में लिखना है। विलेज बॉय की क्या विश है तो है समवन लिव नियर, यानी सभी पास पास रहें। सिटी बॉय की विश है कि मीडाउस, लैम्प्स एंड वुड्स। उसके बाद नंबर 2 है वेयर डू यू लिव,
टिक द आंसर, यानी आप कहाँ रहती हो, सिटी या विलेज में। तो मैं सिटी में विलेज में रहता हूँ, तो मैंने विलेज टिक कर दिया। नंबर 3 है लिस्ट 2 थिंग्स दैट यू लाइक अबाउट योर विलेज या सिटी, यानी विलेज का मैंने लिख दिया कि आप मुझे क्या अच्छा लगता है, तो ट्रीज़ और वेदर यानी मौसम वहाँ का अच्छा लगता है, और वहाँ पेड़ पौधे हैं वो अपने को अच्छे लगते हैं। उसके बाद वर्कशीट नंबर 39 में अपने को नंबर 1 है, प्रश्न नंबर 1, उसमें अपने को अंडरलाइन करना है, जो नाउन दे रखी है उनको अंडरलाइन करना है। तो इसमें पहले में आ जाएगा श्रद्धा ये नाउन है। दूसरे में होनेस्टी नाउन है, इस पर नीचे ये अंडरलाइन कर दिया। नंबर तीसरे में अनंत, दीक्षा और उदयपुर ये नाउन है, इसके नीचे अंडरलाइन कर दिया। नंबर 4 में इंग्लिश है, इसके नीचे अंडरलाइन कर दिया। नंबर 5 में विराट और क्रिकेट ये नाउन है, इसके नीचे अंडरलाइन कर दिया। नंबर 2 है लिस्ट द डिफरेंट काइंड ऑफ नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड, तो ये नीचे कुछ वर्ड दे रखे हैं, इनमें से अपने को संज्ञा के प्रकारों को छांटना है। तो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा मल्हार, रितेश, कमलेश, इंडिया और गनोदा, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा होगा कॉमन नाउन, कॉमन नाउन आ जाएंगे बॉय, गोट, फ्रेंड, हॉर्स, फादर। इसी प्रकार कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनको भी मैंने अलग अलग कर दिया है, तो आपको ये लिख लेना है। उसके बाद वर्कशीट नंबर 50 में मेक ए पेयर विद योर फ्रेंड, अपने मित्र के साथ जोड़ा बनाना है, एंड डिस्कस अबाउट द गिवन पिक्चर एंड राइट द आंसर, ये जो चित्र के बारे में अपने को कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। नंबर 1 है व्हाट डू यू थिंक दिस प्लेस इज, यानी ये कौन सा जगह है, तो लिखेंगे दिस इज ए मार्केट। नंबर 2 हु इज चेजिंग द माउस, यानी चूहे का पीछा कौन कर रहा है, तो लिखेंगे कैट इज चेजिंग द माउस, तो इस चित्र में जो कैट यानी बिल्ली है चूहे का पीछा कर रही है। नंबर 3 है नेम डिफरेंट वेजिटेबल दैट यू कैन सी इन द पिक्चर, यानी चित्र में जो आपको सब्जियां दिख रही है उसको आपको लिखना है, तो लिख देंगे कैरेट, पोटाटो, टोमाटो एंड बीन्स। उसके बाद नंबर 4 है व्हाट आर पीपुल डूइंग, तो लिखेंगे सम पीपुल आर सेलिंग एंड बॉइंग, कुछ जो लोग हैं वो बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं। नंबर 5 है व्हाट इज़ द वुमन कैरिंग इन द बास्केट ऑन द ईयर, तो लिखेंगे द वुमन इज़ कैरिंग फिश इन द बास्केट, यानी जो वुमन है वो फिश लेके जा रही है, मछलियाँ लेके जा रही है। उसके बाद नंबर 6 है द पैलेस वेयर मिल्क इज़ बीइंग सोल्ड इज़, यानी वो जगह लिखनी है जहाँ पे दूध मिलता है या बेचता है, तो लिखेंगे डेयरी। तो उसके बाद नंबर 7 है स्पोर्ट द क्रो दैट इज़ ईटिंग ग्रेन्स सर्किट, यानी जो कौवा है वो अनाज खा रहा है, उसको अपने को गिरा करना है, तो ये यहाँ पे कौवा अनाज खा रहा है, इस पर अपने को गिरा कर देना है। उसके बाद वर्कशीट नंबर 51 राइट द एप्लीकेशन ऑन योर हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग टू कंडक्ट एक्स्ट्रा क्लास फॉर स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश की एक्स्ट्रा क्लास लगाने के लिए अपने हेडमास्टर को एक एप्लीकेशन लिखनी है, तो लिखेंगे टू द हेडमास्टर गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल राधानगर जयपुर, सब्जेक्ट है कंडक्ट एंड एक्स्ट्रा क्लास फॉर स्पोकन इंग्लिश। सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट we are facing problem in spoken English, so we need extra class for spoken English, please look into the matter immediately and do the needful, thank you your obediently name मुकेश, क्लास 8th। तो उसके बाद वर्कशीट नंबर 52 है, इसमें राइट डाउन अबाउट योर डेली रूटीन इन द पेज ऑफ द डेयरी बिलो, यू कैन यूज द फॉलोइंग एक्टिविटीज़, ये जो कुछ नीचे एक्टिविटीज़ दी हुई है इसका उपयोग करते हुए आपको एक डायरी में लिखना है, आपकी एक्टिविटी लिखनी है एक दिन की। तो नए मुकेश, तो डेट लिख देंगे 2/12/2025। तो उसके बाद इसमें अपने को एक्टिविटी लिखनी है पूरे दिन की। तो आई वेक अप एट 5 o'clock, आई ब्रश माई टीथ, मैं अपने दांतों पे ब्रश करता हूँ, और नीचे जो भी गतिविधि लिखी हुई है वो आपको लिख लेनी है। उसके बाद वर्कशीट नंबर 53 में एक पोस्टर दिया हुआ है, पोस्टर को अपने को ध्यान से देख लेना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। नंबर 1 है व्हाट डू यू थिंक अबाउट द अबव पोस्टर, व्हाट आर दे अबाउट, तो लिखेंगे आई थिंक द अबव पोस्टर आर रिलेटेड टू तंबाकू, प्रोबेशन, स्मोकिंग। उसके बाद नंबर 2 है वैन डू द ऑब्जर्व वर्ल्ड टोबाकू डे, वर्ल्ड टोबाकू डे कब मनाया जाता है, तो 31 मई। उसके बाद नंबर 3 है, नंबर 3 में आएगा व्हाट आर द पॉसिबल रिस्क ऑफ हेल्थ इफ़ नो स्मोक, तो लिखेंगे स्मोकिंग क्यूजेज कैंसर, लॉन्ग डिजीज़ एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ डाइंग। उसके बाद वर्कशीट नंबर 54 है, 54 में अपने को करेक्ट फॉर्म भरनी है।
तो नंबर एक ए है, ए के बाद बी में आ जाएगा द बिगेस्ट, सी में आ जाएगा द स्लोवेस्ट और डी में आ जाएगा स्मॉलेस्ट। उसके बाद नंबर 2 है शॉर्ट आंसर लिखने हैं। तो आर आर नम ए है, इसमें आर यू द यंगेस्ट इन योर फैमिली, तो आप अपने परिवार में सबसे बड़े हो, तो यस या नो, यानी बड़े हो तो यस लिख देना, नहीं तो छोटे लिख देना। उसके बाद यस नो में इनके उत्तर लिखने हैं। उसके बाद नंबर 3 है अरेंज द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर के अनुसार इनको अरेंज कर देना है। तो इसमें मैंने नंबर लगा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से इनको सेंटेंस बना के लिख देना है। अरेंज करके इनको सेंटेंस बना के लिख देना है। पहले नंबर पे क्या आ गया, 2 पे क्या आ गया, 3 पे क्या आ गया, 4 पे क्या आ गया, इस प्रकार से अपने को अरेंज कर देना है। फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 8, इसमें नंबर 1 है टिक द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द गिवन ऑप्शन, यानी ये जो ऑप्शन है इनमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो इसमें आ जाएगी पेन। नंबर 2 है, नंबर 2 का उत्तर आ जाएगा व्यूजर। उसके बाद नंबर 3 का उत्तर आ जाएगा टेक इट टू द रिपेयर शॉप। नंबर 4 का उत्तर आ जाएगा कीप योर सराउंडिंग क्लीन। उसके बाद दिया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट द गिवन पिक्चर, ये चित्र है, इनको देखते हुए अपने प्रश्नों के उत्तर करने हैं। नंबर 5 है व्हाट इज़ द बॉय डूइंग इन द फर्स्ट पिक्चर, यानी पहले चित्र में लड़का क्या कर रहा है, तो लिखेंगे द बॉय इज हिटिंग द डॉग विद ए स्टिक, यानी जो कुत्ते को स्टिक यानी छड़ी से मार रहा है। नंबर 6 है वट डिड द डॉग डू, यानी कुत्ते ने क्या किया, द डॉग रैन आफ्टर द बॉय, यानी कुत्ते का पीछा करने लगा, कुत्ते के पीछे दौड़ा। नंबर 7 है वट डू यू थिंक वट द बॉय डिड, इट इज़ राइट और रॉन्ग एंड वाई, तो लिखेंगे इट इज़ रॉन्ग बिकॉज एनी एनिमल कैन कोज हार्म। उसके बाद नंबर 8 है वेयर डू वी गो इफ़ ए डॉग बाइट्स अस, यानी एक कुत्ता हमें काट लेता है तो हम कहाँ जाएंगे, हु ट्रीट अस, तो लिखेंगे इफ़ ए डॉग बाइट्स अस वी शुड गो टू द हॉस्पिटल, यदि कुत्ता हमें काट लेता है तो हम हॉस्पिटल जाएंगे। द डॉक्टर प्रोवाइड ट्रीटमेंट देयर, यानी जो डॉक्टर है वहाँ हमारा ट्रीटमेंट करेगा। वर्कशीट नंबर 55, इसमें आपको एक डायलॉग दिया हुआ है, मीना और शॉपकीपर के बीच में वार्ता का एक डायलॉग दिया हुआ है, इसको अपने को पढ़ लेना है, फिर प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1, व्हाट डज मीना वांट टू बॉय, मीना क्या खरीदना चाहती थी, तो लिखेंगे मीना वांट टू बॉय ए चॉकलेट एंड सम शुगर, मीना एक चॉकलेट और कुछ शुगर यानी चीनी खरीदना चाहती थी। नंबर 2, हाउ मच शुगर डज मीना वांट, मीना कितना शुगर खरीदना चाहती थी, तो लिखेंगे मीना वांट्स 1 किलोग्राम ऑफ शुगर, मीना 1 किलोग्राम शुगर खरीदना चाहती थी। नंबर 3 है व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 1 kg शुगर, 1 kg किलोग्राम शुगर यानी चीनी का मूल्य क्या है, तो लिखेंगे द प्राइस ऑफ 1 kg शुगर इज 40 रुपीज़, तो 1 किलो शुगर का मूल्य 40 रुपये हैं। नंबर 4 है हाउ मच मनी विल द शॉपकीपर रिटर्न, शॉपकीपर यानी दुकानदार ने कितने रुपए लौटाए, तो लिखेंगे द शॉपकीपर विल रिटर्न RS 40 रुपये, यानी 40 रुपये शॉपकीपर यानी दुकानदार ने लौटाए। उसके बाद वर्कशीट नंबर 56 है, वर्कशीट नंबर 56 में चुनाव से संबंधित कुछ शब्द अपने को लिखने हैं, तो अपने लिखेंगे पोलिंग बूथ, पोलिंग पार्टीज, पुलिस मैन, वुमेन, मैन, इंक, वोटर स्लिप, कैंडिडेट लिस्ट, वोटर लिस्ट, तो अपने को ये चुनाव से संबंधित शब्द को वर्ड को लिख देना है। उसके बाद अपने को इससे अपने को सेंटेंस बनाने हैं, तो आपको ये सेंटेंस लिख देने हैं, तो मैंने कुछ सेंटेंस बनाए हैं, आपको ये सेंटेंस वीडियो को रोककर लिख लेने हैं। उसके बाद वर्कशीट नंबर 57, वर्कशीट नंबर 57 में एक चित्र दे रखा है, चित्र से संबंधित अपने को 4 प्रश्न उत्तर बनाने हैं, तो एक प्रश्न तो अपने को दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ फिलिंग वाटर इन बोतल, तो इसका आंसर है ए वुमेन इज़ फिलिंग वाटर इन अ बोतल। उसके बाद कुछ प्रश्न उत्तर और बनाए हुए हैं, आपको ये लिख लेने हैं। वर्कशीट नंबर 58, इसमें वर्कशीट नंबर 58 में जो स्कूल में एनुअल फंक्शन है इससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर है, अपने को ये प्रश्न उत्तर करेंगे। नंबर 1 है व्हेन डू यू सेलिब्रेट एनुअल फंक्शन इन योर स्कूल, यानी आपने स्कूल में एनुअल फंक्शन कब मनाया, तो लिखेंगे यूजुअली वी सेलिब्रेट एनुअल फंक्शन इन अर्ली जनवरी, यानी इस जनवरी अपने विद्यालय में एनुअल फंक्शन मनाया। उसके बाद नंबर 2 है हाउ डू यू डेकोरेटेड योर स्कूल फॉर द सेलिब्रेट, तो लिखेंगे वी डेकोरेट द स्कूल विद कलरफुल बैलून्स, रिबन्स एंड स्ट्रीम्स। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 का उत्तर दिया हुआ है, 4 का और 5 का और 6 का, तो आपको ये कर लेना है। तो उसके बाद वर्कशीट नंबर 59, वर्कशीट नंबर 59 है, इसमें अपने को जो वर्ब दिया है इसको प्रेजेंट कंटिन्यू में बदलना है, तो डू का हो जाएगा डूइंग, शूट का शूटिंग, क्लीन का क्लीनिंग, राइज का राइजिंग, स्टार
स्टेयर का स्टेयरिंग, गो का गोइंग, जंप का जंपिंग, राइट का राइटिंग, प्ले का प्लेइंग, डांस का डांसिंग। फिर अपने को सेंटेंस बनाने हैं। तो नंबर 1 है आई एम डूइंग माई होमवर्क, माई फादर इज़ क्लीनिंग द प्लेट्स इन द किचन। तो और अपने को कुछ सेंटेंस बनाने हैं। रितु इज़ गोइंग टू मार्केट, सीता इज जंपिंग ऑन द टेबलेट, शी इज राइटिंग ए लेटर, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, प्रिया इज डांसिंग इन द रूम, ही इज स्टेयरिंग एट मी, कोमल कोमल इज राइजिंग हिज हैंड, द बॉय इज सेटिंग इन द प्ले ग्राउंड। उसके बाद वर्कशीट नंबर 60 है। वर्कशीट नंबर 60 में अपने को कंजक्शन का उपयोग करते हुए अपने को कुछ सेंटेंस बनाने हैं। तो नंबर 1 है आई एम नॉट हैप्पी आई लॉस्ट द मैच। तो इसमें बिकॉज जोड़ के अपने को लिखना है, आई एम नॉट हैप्पी बिकॉज आई लॉस्ट द मैच। उसके बाद नंबर 2 है राम वांट्स टू प्ले फुटबॉल, इट इज़ रैनिंग। तो लिखेंगे राम वांट्स टू प्ले फुटबॉल बट इट इज़ रैनिंग। इसी प्रकार अपने नंबर 3 का आ जाएगा सीमा एंड सपना आर जॉइनिंग गोइंग टू मार्केट। नंबर 4 का आ जाएगा यू कैन ईट एन एप्पल और एन ऑरेंज। नंबर 5 का आ जाएगा माई ब्रदर इज़ यंग बट माई फादर इज़ ओल्ड। नंबर 6 का आ जाएगा आई लाइक टू रीड स्टोरीज एंड नॉवेल्स। नंबर 7 का आ जाएगा वी कैन गो टू रांची बाई ट्रेन और बस। नंबर 7 का आ जाएगा सिमरन इज़ नॉट फेलिंग वेल बिकॉज शी प्लेड इन द रेन यस्टरडे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने पढ़ा वर्कशीट नंबर 1 से लेकर 60 तक। यदि आपको मेरी मेहनत और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।